अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज मौका दो त्योहारों का है, यानी कि दो महापर्वों का है। एक शब बारात और दूसरा है यानी कि होली। होली पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि भाई किस तरह से धर्मगुरु और समाज के जिम्मेदार लोगों ने जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या क्या आम जनमानस के लिए ऐलान किया है। क्योंकि इसमें सरकारी गाइडलाइंस जो होगी सो होगी, पर कहीं ना कहीं जो धर्मगुरुओं का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो योगदान होता है वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है और वो बात ज़्यादा भी मानी जाती है। प्रशासन की ओर से तो भाई एक तरह से चौकसी बरती जा रही है। आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई किस तरह से दिल्ली के अंदर बैरिकेडिंग हुई है, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि भाई पुलिस का भी यानी कि पूरा बंदोबस्त है। और मैं इस समय मौजूद हूँ मयूर विहार तिल्लोपुरी की मदीना मस्जिद पर, और मैं आपको आपसे बात भी करा के दिखाना चाहूँगा आपको कि भाई किस तरह से मुस्लिम यानी कि इस्लामी धर्मगुरु ने इंतज़ाम किया है शब बारात का लेकर। आइए करते हैं बात और जानते हैं क्या है आज का ऐलान। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मदीना मस्जिद के इमाम। सर क्या नाम है आपका? उमर खज़ई। उमर खज़ई। फजल। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे कि आज शब बारात है, क्या ऐलान किया है आपने इलाके के लोगों के लिए कि किस तरह से शब बारात मनाई जाए, किस तरह से लोग नमाज पढ़ें और क्या आसानी रहेगी आज के, क्योंकि दो पर्व हैं, एक होली है और आगे शब बारात है। देखिए, शब बारात की जो रात है वो फजीलत से खाली नहीं है, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन हमने जो हिदायत जो की हैं और अपने तमाम मुसलमान भाइयों से जो अपील की है वो यही है कि अपने घरों के अंदर इबादत करें और बाहर जो है सड़कों पे या मस्जिद के बाहर या मस्जिद में इज्तिमा ना करें, जमा ना हो एक जगह पे, और आते जाते मास्क लगाएं, मास्क की पाबंदी ज़रूर रखें और एक जगह खड़े ना हों। और कब्रिस्तान का जो मसला है, कब्रिस्तान जाने का, तो उस पर भी जो है ये जो है दरख्वास्त की है कि कब्रिस्तान भी जाना कोई इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि इससे भी जो है इस बार गुरेज किया जाए। अच्छा। नहीं फिर भी एक जैसे एक होता है कि भाई बरसों से एक परंपरा चली आई है कि भाई कब्रिस्तान जाते हैं, काफ़ी वक्त गुजारते हैं, तो उनके लिए आपने क्या गाइडलाइंस दी है? उनके लिए यही हिदायत मैं देना चाहूँगा कि अगर वो कब्रिस्तान जाना चाहते हैं फिर भी तो अकेले जाएं और 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाएं और आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे जा कर के जो इसाले सवाब किया जाएगा वो आप घर में भी कर सकते हैं और उस काम को जो है आप मस्जिद में भी कर सकते हैं, तो वहाँ जाना कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर भी हम थोड़ा सा और जानना चाहते हैं इमाम साहब आपसे कि जिस तरह होली का पर्व है, अगर मान लो अचानक किसी से रंग पड़ जाए तो उस समय क्या संदेश ऐसा जाना चाहिए और क्या आप बताना चाहेंगे उन लोगों को कि क्या संदेश दिया जाए? सब्र से और इस्तिक़लाल से काम लिया जाए। अगर कोई ऐसा हादसा अगर रास्ते में पेश आता है तो हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करते हैं कि उस वक्त में कोई भी एक्शन न लिया जाए और सब्र से काम लिया जाए। सब्र एक मज़बूत चीज़ हमारे लिए है, सारे मुसलमानों के लिए है। तो मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर कोई रंग वगैरह या पानी भी फेंक देता है तो उस पर आपको सब्र करना चाहिए और कोई जवाब नहीं देना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रियासत चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अमन कमेटी से भी आप जुड़े हैं और काफ़ी जिम्मेदार आदमी हैं आप इलाके के अंदर। आप लोगों ने क्या तैयारी की है आज क्षेत्र के अंदर के किस तरह से शांति व्यवस्था बनाई जाए? हमारी जो ना आज से 4-5 दिन पहले ACP साहब से मीटिंग हुई थी हमारे ईदगाह कब्रिस्तान में, और उसमें जो ना बहुत काफ़ी आदमी जो ना इकट्ठा हुए थे। उन्होंने यही हिदायत दी थी कि भाई 100 वॉलंटियर जो ना हमें ईदगाह कब्रिस्तान से चाहिए। अच्छा। ACP साहब ने, और हम इलाके के अंदर जो ना सारे में हमारे वॉलंटियर हैं, तो हम 100 वॉलंटियर जो ना ACP साहब को दिए हैं जो थाना मयूर विहार में है। तो उसमें वो अपनी जहाँ अपने साथ में ड्यूटी लगाएंगे उनकी ड्यूटी होगी, और जहाँ हमारे जैसों की जो ना जैसे पुलिस मित्रता है वो भी हमारे जो ना SHO साहब ने हमारी मीटिंग ली है हमारे मयूर विहार थाने से,
उन्होंने भी जो है ना यही हिदायत दी है कि भाई अपने अपने इलाके के अंदर जो है ना शांति रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों त्यौहार एक ही हैं और दोनों त्योहारों पर उड़दंगा मचता है। जैसे होली भी है और वो भी है, तो हमने ये हिदायत दी है कि अपने जितने भी मुसलमान भाई हैं वो होली का वो त्यौहार अपना मना रहे हैं, हम लोग जो ना अपना शांतिपूर्वक जो ना अपना त्यौहार मनाएं और जगह जगह जो ना शांति का जो ना अपना संदेश दें। ये हमारी जो ना थाने में भी मीटिंग हुई है और वहाँ पे भी मीटिंग हुई है, और हम अपनी यहाँ मदीना मस्जिद की तरफ से जो ना हमारा अभी हमने जुमे के रोज़ भी ऐलान करा था, और अभी असर में भी जो ना हमने ऐलान मुफ्ती साहब ने हमारे करा है कि भाई अमन चैन रहना चाहिए और कोई भी जो ना कोई भी सब इबादत जो ना अपने घर में करें। यहाँ पे मस्जिद में जो ना इतना ज़रूरी नहीं है जितना जो ना घर में है। हाँ, अगर जो आपने जो ना फ़र्ज नमाज पढ़नी है 4 रकात, वो नमाज पढ़ के वो भी जो ना वो भी मास्क लगाए काम है, और पूरी जो ना जो कानूनी मसला चल रहा है, हाँ गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक जो ना आप आवें और नमाज पढ़ें। ठीक, जैसे कि आपने बताया रियासत चौधरी ने कि भाई जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका पूरा ध्यान रखा जाए, मास्क लगा के ज़रूर मस्जिद में आएँ और जो फ़र्ज नमाजें हैं उनको अदा करने के बाद सीधा अपने घर में चले जाएं। यही बात इमाम साहब ने भी कही है कि भाई हम एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह 100 वॉलंटियर यानी कि थाना मयूर बिहार को मुस्लिम कमेटी यानी कि अमन कमेटी की ओर से दी गई है कब्रिस्तान के लिए, जिससे कि अमन चैन व एक तरह से भाईचारा बना रहे, तो एक ये बड़ा कदम है, बड़ी पहल है। इसी पर मैं बात एक ऐसा है कि हिंदू धर्मगुरु से भी करना चाहूँगा, जिससे कि दोनों की ओर से ये रास्ता एक आसानी सा बन जाए, क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कोई एक बुजुर्ग बुढ़िया कूड़ा फेंक दिया करती थी तो वो नाराज़ नहीं होते थे, वो सब्र किया करते थे, और उसके बीमार पड़ने के बाद में वो उसका हालचाल पूछने गए तो वो ईमान ले आई थी। यानी कि सब्र का जिस तरह से इमाम साहब ने जिक्र किया कि सब्र किया जाए, तो इस तरह ही सभी मुसलमानों को सब्र भी करना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि मैंने कहा है कि पूरी तरह से प्रशासन की ओर से मुस्तैदी दिखाई दे रही है। मैं ये मदीना चौक है और मदीना चौक पर दिखाना यही चाह रहा हूँ कि शब बारात व होली के पर्व पर यानी कि प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी मुझे तो नज़र आ रही है। बहरहाल ये है कि जिस तरह अमन कमेटी व क्षेत्रवासियों ने जिम्मेदारी के साथ कहना शुरू किया और ऐलान भी मस्जिदों से हो रहे हैं लगातार कि होली व शब बारात एक साथ आ रही है, तो अमन चैन के साथ में इसको मनाना है। नौजवानों को संदेश दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन चुस्त और फुर्ती के साथ यहाँ पर मौजूद है। बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे कि आपने देख लिया, मैं पहुँच चुका हूँ होली के नज़दीक, यानी कि कुछ ही देर के बाद में यानी कि यहाँ पर होली को जो फूंका जाता है वो किया जाएगा। एक चौराहा है मयूर विहार के अंदर त्रिलोकपुरी, और मेरे साथ में यहाँ के जो पंडित हैं मंदिर के वो भी जुड़ चुके हैं। मैं इनसे ही बात करना चाहूँगा, और बात करने के बाद में ये आपको महसूस हो जाएगा कि भाई किस तरह से शहर दिल्ली राजधानी के अंदर अमन चैन के साथ में 2 पर्व मनाए जा रहे हैं एक साथ। ये बड़ा खुशी का मौका है पूरे भारत के लिए कि 2 पर्व एक साथ आए हैं, और किस तरह से दोनों धर्मों के लोगों ने इस पर्व को मनाने की एक भारतीय परंपरा जो संस्कृति है उसको निभाने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? मैं आचार्य मिथिलेश मिश्र। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आज शब बारात भी है और होली भी है, इस मौके पर आप लोगों की ओर से क्या इंतजाम है? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न रहा आपका। देखिए, हमारा जो सांस्कृतिक और वैदिक तथा सामाजिक जो स्थिति है उसको हमारे मनीषियों ने, चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वह हिंदू हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ठीक? हाँ जी। अच्छा, और शास्त्र लिखता है, हमारा हिंदू संस्कृति है, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के मनुष्य हैं उनके लिए संपूर्ण संसार परिवार है, चाहे वह हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। आज भगवान की कृपा, अल्लाह की कृपा, ईश्वर की कृपा, गॉड की कृपा है कि आज हमारे दोनों समुदाय का एक बहुत हर्षोल्लास का त्योहार है। आप ध्यान दीजिए इस बात को। दिन एक यानी कि पर्व 2। आज के दिन हमारी हिंदू संस्कृति के जो पोषक हैं वो होलिका दहन कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो शब बारात मना रहे हैं। हमने अपने इस क्षेत्र में
घूम घूम करके अपने मुस्लिम भाइयों से, वो हमारे भाई हैं, जी जी, वो गैर नहीं है। हाँ हाँ, हमने उनसे भी इस बात की गुजारिश की है, पुरजोर गुजारिश की है। हमारा प्रशासन भी ये चाहता है कि आज विपरीत परिस्थिति है, भारत में कोरोना चल रहा है, जी जी जी, इसको ध्यान हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो जाए, क्योंकि होली एकता का पर्व है और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि दोनों समुदाय में पर्व भी एक दिन एक कर दिया, तो हम क्यों अलग हों? हम क्यों अलग? ठीक है, मेरा तो सबसे यही निवेदन है, मेरा सबसे यही विचार है कि आइए प्रेम से, क्योंकि होली मैं कविता भी लिखता हूँ और बड़ा प्रसन्नता पूर्वक लिखता हूँ जी जी, कि होली है आई जब ते सुना कानन ने, रंगन की टोली में मनमो चलो करे, रोज रोज भाभी बोलाई घर माही मोहिन डार पिचकारी निसिबासर चलो करे, देखूं और देखत रहूं रंगन की गिनती नहीं, नेक और अनेक रंग यह बाल्टी में गलो करे, देख देख मस्त रंग कहाँ यह मिथिलेश, रोज रोज भारत में होली पर्व करे। ठीक है, जिस तरह से एक कविता के माध्यम से होली का संदेश दिया है पंडित जी ने, और कहा है कि भाई भाईचारा, और सबसे बड़ी बात पंडित जी ने संदेश दिया कि भाई खुद मुस्लिमों से जाके बात की और होली व शब बारात को एक साथ मनाने का संकल्प लिया है, तो ये बात बड़ी एक देखने और दिखाने लायक है, खास करके उन लोगों के लिए जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और लड़ाइयाँ लड़ाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यहाँ तो बात देखने को यही मिलती है कि दोनों समुदाय दोनों पर्व एक साथ मिलजुल के मनाएंगे। मैं थोड़ी सी और बात भी करना चाहूँगा। मेरे साथ मालेराम जी हैं जो यहाँ पर समाज सेविक हैं। सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कैसा माहौल है आपके क्षेत्र में आज? आज का जो माहौल हमारे क्षेत्र में है बहुत बढ़िया माहौल है। सुबह से हम भी घूम रहे हैं और बड़े छोटे लोगों से, अपनों से भी मिल रहे हैं और आप मुसलमान समाज जो हमारा भाई है उनसे भी मिल रहे हैं। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे भारत न्यूज के माध्यम से आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से शांतिपूर्वक से होली का त्योहार मनाया जा रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी समाज को देना चाहता हूँ। ऑल समाज, हिंदुस्तान का पूरा ऑल समाज को देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं पूरे भारतवर्ष में और दिल्ली की तो मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी त्रिलोकपुरी विधानसभा पूर्वी क्षेत्र दिल्ली, इसके लिए बहुत बढ़िया शांति पूर्वक से त्रिलोकपुरी विधानसभा पूरी वचन पे उतरेगी अपने, ये मेरा हमारा वादा है। मैंने अभी शब्दों में कहा था, अपने राजनीतिक लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का यानी कि अच्छा माहौल बने। बहरहाल राजनीतिक लोग ही कोई ना कोई यानी कि कई बार त्रिलोकपुरी को बदनाम कराने की कोशिश भी कर चुके हैं। बहरहाल मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ आपको, लगातार कर रहा हूँ और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह मुसलमान जिम्मेदार लोगों ने, मुस्लिम मस्जिद के इमाम ने और यानी कि मंदिर के पंडित जी ने और हिंदू धर्म के जिम्मेदार मालेराम जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई सबके साथ दोनों यानी कि समुदाय भाईचारे के साथ में मिलकर होली व शब बारात एक साथ मिल के मनाएंगे। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि किस तरह वातावरण का ध्यान रखा जाए और किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर सबको हिदायत दी जाएगी, यानी कि नौजवानों को भी समझाने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, लगातार होली और शब बारात एक साथ मनाई जा रही है। तो इस मौके पर, शब बारात के मौके पर हलवा बनता है और सूजी, गोला और किशमिश वगैरह ज़्यादा बिकता है और होली पर रंग ज़्यादा बिकता है। तो मैं दुकानदार के पास हूँ, ऐसे दुकानदार के पास में जो कि रंग भी बेचे और हलवा भी बेचे, यानी कि सूजी भी बेचे। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? राजीव जैन। राजीव, मुझे ये बताइए आप कि शब बारात है और होली भी एक साथ मनाई जा रही है पूरे भारत के अंदर, दुकानदारी कैसी चल रही है आपकी इस मौके पर, क्योंकि दोनों त्यौहार एक साथ आए हैं? दुकानदारी तो बहुत कम चल रही है। अक्सर ऐसा होता है कि दो त्योहारों पर ज़्यादा चलती है दुकानदारी? बहुत ज़्यादा चलती है। तो अब नहीं है? नहीं, रंग नहीं बिक पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बिक रहा है। और सूजी, गोला बहुत कम बिक रहा है। अच्छा, तो ये दुकानदारी अभी कम हुई है या क्या कहते हैं सुबह से ही कम है? तो सुबह से कम है, लॉकडाउन पूरी दुकानदारी कम है। अच्छा, रस भी नहीं हो पा रहा, भीड़ वगैरह नहीं हो पा रही? वैसे फिर भी क्या सुनने को आ रहा है कि भाई बढ़ेगी दुकानदारी? अभी तो काफ़ी वक्त है आपके पास में। अब क्या बढ़ेगी, अब तो टाइम हो गया बंद करने का। अच्छा, तो जिस तरह से दुकानदार ने कहा है कि भाई ना सूजी बिक रही है ना उसका रंग बिक रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह गाइडलाइंस सरकार की ओर से है कि भाई
मास्क का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, तो शायद इस वजह से भी रंग नहीं यानी कि बिक रहा है, हो सकता है। और इसी तरह शब रात पर भी कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं तो हलवा भी कम बन रहा है। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं पहुंच चुका हूं उस समय यानी कि कोटला कब्रिस्तान के अंदर, मयूर विहार कोटला में, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कब्रिस्तान है जहां पर हर शब रात को यानी कि जो मुसलमान अपनी आस्था रखते हैं शब रात, और कब्रिस्तान के अंदर वो लोग यानी कि अपने बुजुर्गों के लिए फातिया पढ़ने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आते हैं। पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रशासन की मुस्तैदी प्रशासन की मुस्तैदी ने जो काम दिखाया है, और एक तरह से मुस्लिम भी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरे को थोड़ा सा ऊंचा करके दिखाना चाहूँगा कि कोई भी यहाँ पर यानी कि अब कब्रिस्तान में नहीं आया है। और जिस तरह से यहाँ पर मुझे बताया गया था, आपने सुन लिया होगा पहले कि 100 लोगों को वॉलंटियर बनाकर एसीपी ने मांगा 100 लोग, तो यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर उनको लगाया गया कि भाई कोई भी मुस्लिम यहाँ पर ना पहुँचे। यानी कि पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग शब रात को मना रहे हैं। इसी तरह होली का पर्व भी शांतिपूर्वक तरीके से, आपने सुन लिया अच्छी तरीके से कि धार्मिक यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी क्षेत्र में घूम घूम के यानी कि लोगों से, नौजवानों से मिल रहे हैं कि किसी किस्म का भी हुड़दंग ना किया जाए। मेरे साथ कुछ जुड़ रहे हैं, मैं बात करना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम रियाजुद्दीन सैफ़ी है सर। रियाजुद्दीन सैफ़ी साहब, हमें बताया गया कि 100 वॉलंटियर मयूर विहार थाने की ओर से कब्रिस्तान में और क्षेत्र त्रिलोकपुरी के अंदर लगाए गए हैं कि भाई अमन कमेटी का एक गठन करके कि भाई शांति व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि 2 पर्व एक साथ आए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी एक मीटिंग डीसीपी साहब से के साथ हुई थी, पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त दीपक यादव जी के साथ, जिसमें हमने पूरी व्यवस्था की थी। होली का और शब रात के दोनों के बारे में जानकारी दी थी लोगों को। और जो हमारे कोरोना वायरस हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर और दिल्ली में जो बढ़ रहा है तेज़ी से, इसके लिए हमने उनसे वादा किया था कि जी हमारे 100 वॉलंटियर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी की तरफ से रहेंगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सभी के स्लिप लगी हुई है, इसी तरीके से हमने सभी थानों को अपने वॉलंटियर दिए हुए हैं, और वो सभी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी की तरफ से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। फिर भी कैसा माहौल है इस समय? माहौल इस टाइम बहुत अच्छा माहौल है। सभी ने बात को माना है, सभी मुसलमानों ने पुलिस और प्रशासन का सहयोग किया है। मैं उन सभी मुसलमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करूंगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो कानून की व्यवस्था है उसको बनाने में सहयोग किया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि अक्सर नौजवान नहीं माना करते हैं, यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उनको समझा रहे हैं क्या हो रहा है? देखिएगा जी, सारी चीज़ें एकदम से व्यवस्था ठीक तो हो ही नहीं सकती। कुछ लोग होते हैं उसमें बैड एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए बहुत अच्छा सहयोग किया है। इसमें हमारे डिफेंस के, सिविल डिफेंस के लोग भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। जो एसडीएम साहब ने हमें 30 सिविल डिफेंस के कोटला ईदगाह और कब्रिस्तान के 30 वॉलंटियर दिए, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बात भी सुना दी, अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि भाई ये 100 वॉलंटियर हिंदू मुस्लिम हैं और सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और एक तरह से जो कोरोना महामारी पूरे भारत में फैली और इससे जिन्हें कितनी अनगिनत मौतें हो चुकी हैं, तो ये ज़रूरी था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए। बने रहिएगा मेरे साथ। तो आपने देखा किस तरह से मैंने शुरू से लेकर आखिर तक ये दिखाने की कोशिश की है कि शब कदर यानी कि शब बारात किस तरह मनाई जा रही है और होली किस तरह मनाई जा रही है। प्रशासन की भी मैंने मुस्तैदी आपको लगातार दिखाई है, कब्रिस्तान से लेकर और मंदिरों तक। और मैं दिखा रहा हूँ आपको रोड कि किस तरह बैरिकेड लगाकर यहाँ पर हर गाड़ी पर नज़र रखी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि किसी किस्म का हुड़दंग ना मच जाए, क्योंकि 2 पर्व एक साथ हैं। तो इसमें प्रशासन का जो सहयोग यहाँ पर आम जनता यानी कि हिंदू मुस्लिमों ने किया है, उसके साथ साथ जिस तरह से पुलिस ने चौकसी रखी है, तो वाकई में दोनों त्योहारों को एक साथ मनाया जा सकता है। ये भी एक अब से पहले कभी आया होगा ऐसा मौका, पर मैं ये जानता हूँ अच्छी तरीके से, आप भी जानते हैं कि ये मौके बार बार नहीं आते हैं कि शब बारात और होली एक साथ मनाई जाए। अक्सर आपने देखा होगा शब बारात को बड़े अलग नज़रिए से पेश किया जाता था मीडिया के ऊपर कि भाई रात को लड़के यानी कि हुड़दंग मचाते हैं। हालांकि हमने भी कई बार दिखाया है और होली पे भी हुड़दंग मचता है, पर अब के ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि कोरोना महामारी का पूरी तरह से सफाया करने का भारतीयों ने इरादा बना लिया है। और आप देख सकते हैं कि हर गाड़ी और हर चौक चौराहे पर प्रशासन की नज़र है और मुस्तैदी के साथ में प्रशासन डटा है। और मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह से पूरी खबर के अंदर आपने ये देखा है कि संदेश दिया जा रहा है एकता भाईचारे का, तो ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।